Hi everybody, welcome back to the channel. This is your super educator शिप्रा मिश्रा and मैं स्वागत करती हूँ आप सबका इस चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सबसे बड़ी खबर, जहां पर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो होने में है, ड्राफ्ट में है और बहुत ही जल्दी सीधा सामने आ जाएगा, प्रेजेंट कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट है सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स को 2 बार कंडक्ट कराने का, यानी कि सेमेस्टर सिस्टम को ये प्रपोज कर रहा है। साइंस आर्ट्स की कोई भी सीमाएं नहीं रहेंगी, जो भी हमें देखने को मिलती है। ये सब कुछ हो रहा है उस पॉलिसी के तहत, जिस पॉलिसी को हम प्यार से न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। चलिए इस आर्टिकल पे थोड़ा सा गौर करते हैं। ये आर्टिकल कहता है एन expert panel appointed by union government for preparing the new national curriculum framework। एक एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया था यूनियन गवर्नमेंट ने, ताकि नया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो डिजाइन किया जाए, जिसे हम एनसीएफ कहते हैं। इज लाइकली टू रेकमेंड, वो रेकमेंड करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को 2 बार कंडक्ट कराया जाए। सीबीएसई ऐसा पहले कर चुके हैं कोविड काल में, जब टर्म 1 टर्म 2 कंडक्ट कराया गया था, तो एक बार इसका ट्रायल ऑलरेडी हो चुका है। और अभी ये एक प्रपोजल है जो कि सामने आने वाला है, जिसके अंदर ये रेकमेंडेशन है कि एग्जाम्स 2 बार कराए जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम क्लास 12 के लिए सामने आ रहा है। एंड द फ्रीडम फॉर स्टूडेंट्स टू परस्यू अ मिक्स ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज to reduce the rigid boundaries separating arts, commerce and science in class 11th and 12th across school boards। That means हमारे एजुकेशन सिस्टम में शायद सबसे बड़ा रेवोल्यूशन अभी होने वाला है। अब कोई सीमाएं नहीं रहेगी। अगर आपको साइंस के साथ में ह्यूमैनिटीज का एक सब्जेक्ट परस्यू करना है, कर सकते हैं आप। अगर आपको कॉमर्स में दिलचस्पी, आपको अकाउंटिंग लेनी है, तो ले सकते हैं आप। ये एक बहुत ही शानदार प्रपोजल हो सकता है उन बच्चों के लिए जिन्हें शायद स्ट्रीम एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। उन्हें बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, बट एट द सेम टाइम उन्हें अकाउंटिंग भी करनी है, उन्हें पॉलिटिक्स में मजा आता है। तो ये जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज प्रपोजल के तहत हट जाएंगी। Once the recommendation being drafted by 12 members steering committee under former chairperson, आपको यहाँ पर ये जैसी recommendation है, ये recommendation draft होने के बाद में ये पूरे की पूरे कमिटी से एंड ऑफ कोर्स जो हमारे चेयरपर्सन है उनसे उनको अडॉप्ट कर लिया जाता है। The structure of class 9th and 10th will also undergo a major change with students expected to clear 8 papers। अब जैसे ये चीज क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद में क्लास 9th और 10th के जो बच्चे हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसको भी एक बहुत बड़ा चेंज, उसको भी एक झटका लगने वाला है। उनके लिए 8 पेपर उन्हें क्लियर करने वाले रहेंगे। Currently, students across most boards, including CBSE, have to pass at least 5 subjects in class 10th। आपके पास में 6 सब्जेक्ट्स लेने का ऑप्शन हमेशा से रहा है। आप उनमें से 5 सब्जेक्ट्स को हमेशा पास करने की कोशिश करते हो, पर अब ये जो सिस्टम चेंज होगा 9th और 10th वाले बच्चों के लिए, 8 पेपर जो है वो आपको देने रहेंगे। ओके, For class 10 students, the committee is likely to suggest an annual system। Class 10th के लिए सिस्टम एनुअल ही रहेगा, तो ये आपको क्लास 12 में ही सेमेस्टर सिस्टम देखने को मिलेगा। Holding board exams twice a year for class 12 will enable students to appear in course they have completed and feel ready for। ऐसा इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि पूरे के पूरे सिलेबस को एक साथ टेस्ट करने की बजाय आप जितना सिलेबस अभी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके लिए आप रेडी है, पहले उसे टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में आप दूसरे सिलेबस के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, फिर उसे टेस्ट किया जाएगा। The system will also gradually move towards facilitating on-demand exams as suggested in the new national policy NEP 2020 according to a person familiar with the ongoing discussion। ये सारी की सारी चीजें जो है हमें एक इंसान से पता चली है जो डिस्कशन का पार्ट है, और बिल्कुल यहाँ पर यही बताया गया है कि इसके साथ में ये ऑन डिमांड एग्जाम्स जो है ये एक नया एलिमेंट है जो कि सामने आने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। इसके ऊपर और भी चर्चा यहाँ पर करी जाने वाली है। The draft NCF document sources said is almost ready। ये जो ड्राफ्ट है इन सारे के सारे प्रपोजल्स का ये एकदम तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है, और इसे अपलोड कर दिया जाएगा पब्लिक फीडबैक के लिए। NCF was last revised in 2005 के अंदर इसे लास्ट रिवाइज किया गया था। यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम पर थी। नाउ बेस्ड ऑन द न्यू NCF changes will also be brought about in टेक्स्ट बुक्स। इससे टेक्स्ट बुक्स में बदलाव आएंगे।
starting with ones issued by NCERT and taught in school affiliated to the CBSE. So NCERT और जो भी ऐसे schools है जो CBSE affiliated है उनके curriculum में भी बदलाव आएगा. It will also restructure various other aspects of the classroom, जैसे कि आप कौन से subjects choose करते हो, कैसे पढ़ाया जाएगा, assessment कैसे होता है, वो सब कुछ भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा. इसके साथ में currently in class 12 CBSE students appear for board exams at least 5 subjects and a maximum of 6. There is a little scope for them to pursue. आपको यहाँ पर multidisciplinary education भी देखने को मिलेगी. अभी currently आप 6 subjects ले सकते हो, that's the maximum that you can opt for. और उनमें से आपको 5 subjects में तो clearly पास होना ही पड़ेगा. वो 5 subject आपकी percentage में आते हैं. बट कहीं ना कहीं इसके चक्कर में अभी जैसे जैसे जो भी changes आ रहे हैं वो आपके scope को और widen करने वाले हैं. In other words, a student who has picked a combination of physics, maths, chemistry cannot simultaneously study history or political science. But under the proposed system, ये possible हो पाएगा. कोई भी separation नहीं रहेगा. अगर आपके पास में PCM है और आप साथ में history और political science भी pursue करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल वो कर पाओगे. So ये एक बहुत ही कमाल का news हमारे सामने आ चुका है. इसके बाद में we have the steering committee of NCF is likely to propose students complete 16 choice based courses during class 11 to 12. एक और proposal यहाँ पर जो सामने आया वो है कि आपको 16 choice based courses जो है वो complete करने पड़ेंगे 11वीं से लेकर 12वीं तक. So in theory the student will have the freedom to pursue. आप मतलब आप physics भी कर सकते हो, history भी कर सकते हो, maths भी कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए. And आपको यहाँ पर कोई भी stream से रोका नहीं जाएगा कि आप साइंस के बच्चे हो तो आप ये नहीं पढ़ सकते, आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो तो आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते. ऑलराइट, तो यही चीज यहाँ पर बताया हुआ है. एंड बाकी सारे एरियाज भी ओपन यहाँ पर रहने वाले हैं. तो फॉर इंस्टेंस ह्यूमैनिटीज में स्कूल, लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी दे सकता है. तो इन सबका मिक्सचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. A student will have to study 16 choice-based courses spread across at least 3 curricular areas out of 8. So in practice, students can opt for complete 16 choice-based courses, humanities, maths, computing, science, जिनमें से भी कोई भी आपने क्या है क्लास 11 से लेकर और क्लास 12 के बीच में 16 कोर्सेज का चॉइस आप कहीं ना कहीं वहां पर कर सकते हो. 16 कोर्सेज आप चूज कर पाओगे. अभी इसके ऊपर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी क्योंकि ये ड्राफ्ट के अंदर है. जैसे ही ये प्रपोज किया जाएगा पब्लिक रिव्यू के लिए तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये कैसे सिलेक्शन होने वाला है. ये 8 एरियाज क्या है, ये 16 कोर्सेज कैसे हम सेलेक्ट करने वाले हैं, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, तो वो भी हमारे सामने यहाँ पर आने वाला है. फिलहाल के लिए सिर्फ यही है जो कि मैं आपको बता सकती हूँ जो अभी न्यूज में चल रहा है कि किस तरीके से हमारे बोर्ड के एग्जाम्स को 2 बार कंडक्ट कराने की बात करी जा रही है. और इसके साथ में जो स्ट्रीम का एक तरीके से वॉल हमारे सामने खड़ा होता था उसे अब हटा दिया जाएगा. आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट को जो है वो परस्यू कर पाएंगे. बट मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये सुनकर कैसा लग रहा है कि अगर ऐसा होगा तो आपको क्या लगता है कि क्या हमारी एजुकेशन में जो बड़ा रेवोल्यूशन आने वाला है इससे हमारा सिस्टम और इम्प्रूव होगा? क्या आपको ये सेमेस्टर सिस्टम अच्छा लगेगा या आपको लगता है कि एनुअल एग्जाम्स ही कंडक्ट कराने चाहिए? आर यू हैप्पी विथ मिक्सिंग ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स टुगेदर? आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हो, आप साइंस भी पढ़ रहे हो, आप अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, बिजनेस भी पढ़ रहे हो, या फिर आपको अपना स्ट्रीम ही फॉलो करना पसंद होगा? इसके साथ साथ में एक सवाल दिमाग में ये भी उठता है कि फिर इसके बाद में आप कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कैसे करने वाले हैं? ऐसा बच्चा जो ये मिक्सचर लेने वाला है इन सारे के सारे स्ट्रीम के, वो आने वाले टाइम में जेई, नीट, सीए, यूपीएससी, इन सब के लिए कैसे अपीयर होगा? ये सारे के सारे सवालों के जवाब हमें शायद बहुत जल्द मिल जाएंगे. आज के लिए बस इतना ही. इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.